हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है संगति। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था और उस राजा को छोटी छोटी बात पर बहुत ही ज्यादा क्रोध आ जाया करता था। वो इतना क्रोधित हो जाता था कि वो बिल्कुल भी कुछ बात सोच ही नहीं पाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ शिकार पर गया हुआ था। काफी दूर आगे चलने के बाद उनको एक शिकार दिखाई दिया, लेकिन सैनिकों की लापरवाही के कारण वो उस शिकार को नहीं पकड़ पाए। सिर्फ इतना होना था कि राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सैनिकों को तुरंत आदेश देता है कि वो तुरंत ही राजमहल को लौट जाए। उसके बाद राजा अपने घोड़े को भी वापस भेज देता है और ये कहता है, घोड़े ने भी मेरा साथ नहीं दिया, नहीं तो उस शिकार को मैं तुरंत ही पकड़ लेता। बार बार मंत्री के और बार बार सैनिकों के समझाने पर भी राजा बिल्कुल शांत नहीं होता है और उनको वहां से लौटने को कहता है। और उसके बाद कहता है कि मैं शाम को अपने आप खुद चला आऊंगा। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं और राजा धीरे धीरे वहां पर घूमने लगता है। काफी देर घूमने के बाद राजा बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो ये सोचता है कि एक पेड़ के नीचे वो बैठकर विश्राम कर लेता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और राजा इतना थका हुआ था कि थोड़ी देर में ही उसकी आंख लग जाती है। उस पेड़ के ऊपर टहनी पर एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने जैसे ही बीट की, वो राजा के कपड़ों पर पूरी तरह से फैल गई और राजा के कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए। उसके बाद राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। थोड़ी देर में क्या हुआ कि कौवा वहां से उड़कर चला जाता है और ठीक उसी जगह पर एक हंस आकर बैठ जाता है। उसके बाद राजा की जैसे ही आंख खुलती है, राजा देखता है कि उसके तो सारे कपड़े बुरी तरह से खराब हो चुके होते हैं। राजा चारों तरफ नजर घुमाता है और उसके बाद ऊपर जैसे ही वो देखता है, उसकी नजर एक हंस पर पड़ती है और राजा को तुरंत ही बहुत ही ज्यादा क्रोध आ जाता है। राजा अपना धनुष उठाता है और बिल्कुल बिना सोचे समझे, एक पल की भी देर किए बिना, वो तुरंत ही हंस के ऊपर उस धनुष को चला देता है। और जैसे ही धनुष हंस को लगता है, हंस बहुत ही जोर से चीखता चिल्लाता है और उसके बाद हंस को भी सारी बात समझ में आ जाती है। उसके बाद हंस राजा से कहता है, अहम काको हतो राजने हंसा अहम निर्मला जलय दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। हंस ने राजा से कहा कि राजा, मेरी क्या गलती थी? मेरी सिर्फ यही गलती थी कि मैं एक दुष्ट की जगह पर आकर बैठ गया, नहीं तो मैं निर्मल जल में रहने वाला बहुत ही निर्मल सा प्यारा सा हंस हूं। मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। उसके बाद हंस नीचे गिर जाता है। राजा उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हंस कहता है कि मेरी हालत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है, मैं अब मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूं। लेकिन हे राजन, आज मैं आपको एक बात बताकर जाना चाहता हूं कि मैं तो कुछ पल के लिए ही एक दुष्ट की जगह पर बैठा और मेरी ये हालत हो गई। सोचो उन लोगों का क्या होता होगा जो नित्य प्रति हर रोज दुष्ट की संगति में रहते होंगे। इसके बाद राजा को ये बात पूरी तरह से समझ आ जाती है। राजा पश्चाताप करता है, शांत हो जाता है और मन ही मन उस हंस से माफी मांगता है। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आप सबको यही बताना चाह रही हूं कि आप किसकी संगति में रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, ये जांचना परखना आपका काम है। ये कहानी हमें एक तरफ ये सिखाती है कि जब भी आपको क्रोध आए, आपको उस समय कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई निर्णय नहीं लेना है। शांत मन से सोचें, उसके बाद ही निर्णय लें। दूसरी तरफ ये कहानी हमें ये बताती है कि हम किसके साथ रह रहे हैं, किन लोगों की संगति में रह रहे हैं, ये हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर छोड़ती है। आपको हमेशा चूज करना है कि आप इस तरह के लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दे, आपकी टांग ना खींचे, आपको अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। हमेशा आपको पॉजिटिविटी देते रहें। ऐसे लोगों को आप चुनें और उनके साथ रहें। अंत में केवल कुछ लाइनों के साथ अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी कि आप देखिए, एक छोटी सी बूंद अगर वो तवे पर गिरती है तो वो गायब हो जाती है। अगर वो कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती जैसी चमकने लगती है। लेकिन अगर वही बूंद सीप के अंदर गिरती है तो पूरी तरह से मोती बन जाती है। ये बातें केवल और केवल एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि आप किसकी संगति में रह रहे हैं। जैसी संगति वैसा ही आपका व्यवहार।
तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, जो आपको सही गाइड करें। आप उनके साथ अपनी संगति बिठाएं, दूसरों से बचकर चलें। आज की बस यही राय है। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।